हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5 और चैप्टर 5 के इंट्रो की बात करेंगे आज। ओके, तो स्टूडेंट देखो, चैप्टर 5 है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी कि जो यूक्लिड्स की ज्योमेट्री है उसका इंट्रोडक्शन, ये आपका चैप्टर 5 है। तो स्टूडेंट देखो, आपको यूक्लिड्स की ज्योमेट्री समझना है। ओके, चैप्टर है आपका। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले तो आपको क्या है, ज्योमेट्री समझना जरूरी है। ओके, उसके बाद यूक्लिड के बारे में जानना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्री की डेफिनेशन की। तो देखो, द वर्ड ज्योमेट्री ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है मीजर, मतलब मापना। तो देखो, ज्योमेट्री है ना, वो 2 ग्रीक वर्ड, ग्रीक मतलब यूनान, जैसे अपना इंडिया कंट्री है ना जिसको हिंदी में भारत कहा जाता है, ऐसे ही क्या है, ग्रीक, इंग्लिश में ग्रीक बोला जाता है, और क्या है हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, यूनान। इंडिया की ही तरह क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। तो ये क्या है, ग्रीक वर्ड है ज्योमेट्री, और जो जियो और मेट्रॉन से मिलके बना है। आई बात समझ में? जियो का मतलब अर्थ और मेट्रॉन मतलब मापना। तो इससे ये कहा जा सकता है, ज्योमेट्री अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फ्रॉम मीजरिंग लैंड, यानी कि ज्योमेट्री की खोज, आई बात समझ में, जमीन को नापने के लिए क्या है, किया गया। आई बात समझ में कि नहीं? ज्योमेट्री का आविष्कार काय के लिए किया गया, जमीन भूमि को नापने के लिए। आई बात समझ में कि नहीं? तो ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ओके, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जियो अर्थ, मेट्रॉन मापना। ओके, तो इससे आप क्या समझे, इससे ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री का विकास, ओके, ज्योमेट्री का विकास धरती को नापने के लिए या भूमि को नापने के लिए किया गया। ओके, अब स्टूडेंट देखो, ये तो आप समझ गए ज्योमेट्री क्या है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो आपको क्या है, ज्योमेट्री के बारे में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में आपको यूक्लिड के बारे में जानना जरूरी है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आप क्या करो, देखो मैंने आप लोगों से पहले ही बोल दिया है कि आप जब भी मेरी क्लास लेने के लिए बैठो तब आपके क्या है, हाथ, ओके, हाथ में पेन, ओके, सामने क्या है, मैथमेटिक्स होना चाहिए। बेशक मैं क्वेश्चन आपको क्या है, सामने नोट करके दे रहा हूँ। आई बात समझ में? रफ आपके सामने होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल आपको क्या है, दबंग स्टाइल में पढ़ना है। तो स्टूडेंट आपको उस स्टाइल में स्टडी करना है जो एक अच्छे स्टूडेंट के बिहेवियर होते हैं उस। ओके, और एक अच्छे स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा, ओके, आपके सामने मैथ्स की बुक हो, रफ हो, ओके, आपको नोट करने के लिए जो जिसमें भी आप नोट करते हो वो हो, और पेंसिल आपकी क्या है, हाथ में हो। क्लियर है कि? तो स्टूडेंट देखो, बात करते हैं जो यूक्लिड की, क्यों। ओके, तो देखो आप क्या है, पेज नंबर 79 निकालो। ओके, तो उसमें देखो, ये आपको थेल्स की जो, ओके, फोटो लगा हुआ है, वहीं से मैं पढ़ रहा हूँ। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिटेड विद गिविंग ए फर्स्ट नाउन प्रूफ। देखो, अगर मैथ में अगर कोई प्रूफ है, ओके, मैथ में यदि कोई प्रूफ है तो मैथ में पहला प्रूफ देने का श्रेय थेल्स को जाता है। ओके, दिस प्रूफ वाज ऑफ द स्टेटमेंट दैट ए सर्किल इज बाइसेक्ट बाई इट्स डायमीटर, और उनका ये पहला प्रूफ था कि सर्किल का जो डायमीटर होता है, ओके, सर्किल है ये, और ये उसका क्या है, डायमीटर है। तो सर्किल का डायमीटर सर्किल को क्या है, बाइसेक्ट कर देता है, मतलब समद्विभाजित कर देता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो ये बात सबसे पहले किसने कही, थेल्स ने। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस पपिल वाज पाइथागोरस। ओके, तो थेल्स का सबसे प्रिय शिष्य था पाइथागोरस। आई बात समझ में कि नहीं? थेल्स का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, पाइथागोरस।
whom you have heard about, जिसके बारे में आप क्या है जानते हो। ओके, तो पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप डिस्कवर्ड मैनी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो पाइथागोरस और उसके साथियों ने क्या है ज्योमेट्री में कई खोजें की, यानी कि जो अपने गुरु का नॉलेज था उसको क्या है वो हमेशा ही क्या है आगे बढ़ाता रहा। कौन? पाइथागोरस। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल 300 BC, और उसकी ये प्रोसेस क्या है 300 BC तक क्या है चलती रही। किसकी? पाइथागोरस की। ओके, एट दैट टाइम यूक्लिड ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। उसी समय क्या है यूक्लिड नाम का एक गणित का शिक्षक जो इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट का रहने वाला था। ओके, ये इजिप्ट भी एक कंट्री है अपनी इंडिया की तरह। जैसे हाँ हम क्या है मध्य प्रदेश में रहते हैं, आई बात समझ में, हमारी जगह कहाँ है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश कहाँ है इंडिया में, उसी प्रकार से अलेक्जेंड्रिया कहाँ है इजिप्ट में, आई बात समझ में। तो और ये इजिप्ट कहाँ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, क्लियर है कि नहीं, और वो ग्रीक कहाँ है यूरोप कॉन्टिनेंट में, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये क्या है यूक्लिड गणित का एक शिक्षक था, कलेक्टेड ऑल द नाउन वर्क एंड अरेंज्ड इट हिज फेमस ट्रीटाइस। ओके, तो इसने क्या किया यूक्लिड ने, ओके, जिसके बारे में हमें जानना है, ओके, जिसके ऊपर हमारा क्या है चैप्टर का नाम है। ओके, तो उसने क्या किया उस समय जितनी भी क्या है इंफॉर्मेशन थी मैथमेटिकल, उन सबको कलेक्ट किया। ओके, और उनको एक क्या है अपने पुस्तक में ट्रीटाइज में मतलब उसका लेख, ओके, उसकी पुस्तक, उसमें क्या है उनको अरेंज किया। ओके, कॉल्ड एलिमेंट, और उसकी उस पुस्तक को क्या कहा जाता है एलिमेंट नाम से। ओके, ही डिवाइडेड द एलिमेंट इनटू 13 चैप्टर, और उसने अपनी पुस्तक एलिमेंट को क्या है 13 चैप्टर्स में क्या है डिवाइड करके रखा हुआ था। ईच कॉल्ड ए बुक, और ईच चैप्टर को क्या है बुक कहा जाता है। क्लियर है बेटा? दीज बुक्स इन्फ्लुएंस्ड द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशन टू कम, और उसकी इन बुकों को क्या है आगे चल के सारे संसार की जो आने वाली जनरेशन है उसने क्या है उसका उस पर असर पड़ा, उसकी बातें क्या है अच्छी लगी, आई बात समझ में, किसकी यूक्लिड की, आई बात समझ में करी। तो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस यूक्लिड अप्रोच टू ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री में जो यूक्लिड का अप्रोच है उसकी बात करेंगे, एंड शैल ट्राई टू लिंक इट विद द प्रेजेंट डे ज्योमेट्री, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट डे की जो ज्योमेट्री है उसमें क्या है यूक्लिड की ज्योमेट्री किस प्रकार से निहित है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? क्या जानने की कोशिश करेंगे कि आज से सदियों पहले जो बात यूक्लिड ने कह दी थी वही आज हम लोग कह रहे हैं। आई बात समझ में, यानी कि यूक्लिड की ज्योमेट्री और टुडे जो ज्योमेट्री है उसमें कहीं ना कहीं क्या है लिंक है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो अब है तो यूक्लिड ने कुछ क्या है डेफिनेशंस दी हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो यूक्लिड की डेफिनेशंस पे बात करते हैं। देखो स्टूडेंट यूक्लिड की पहली डेफिनेशन है सॉलिड। ओके, क्या सॉलिड? तो स्टूडेंट देखो यूक्लिड ने सॉलिड के बारे में कहा है ए सॉलिड इज ए शेप। ओके, एक सॉलिड का शेप होता है, साइज होती है, उसकी पोजीशन होती है। आई बात समझ में? कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसको क्या है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जा सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कहा है यूक्लिड ने सॉलिड के बारे में? सॉलिड का क्या शेप होता है, साइज होती है, पोजीशन होता है। ओके, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ओके, जैसे कि क्यूब, ओके, क्यूबाइड। आई बात समझ में? ये सब क्या है सॉलिड है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट बात करते हैं सरफेस की। ओके, तो सरफेस के बारे में यूक्लिड ने कहा है कि बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड सरफेस। जो सॉलिड होता है ना उसकी बाउंड्रीज को क्या बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड सरफेस। जो सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको
सरफेस कहा जाता है। एंड सरफेस हैज़ नो थिकनेस, और सरफेस की क्या है, कोई थिकनेस नहीं होती। जैसे स्टूडेंट अगर आप बात करो क्यूब की, ओके, तो ये स्टूडेंट आपका सपोज दैट क्यूब है, ओके, मेरे पास जगह तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको क्या है दिखा रहा हूँ, ओके। तो दिस, ओके, ये आपका क्या है, तो, हाँ, ओके, आई बात समझ में करी। तो स्टूडेंट देखो ये आपको क्या है, क्लियर है कि नहीं, ये आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, कोई डाउट वाउट तो नहीं है, ओके। देखो एक बात आप समझ लो कि क्यूब को आप यदि एक साइड से देखोगे तो आपको क्या है, उसके 3 ही फेस आप देख सकते हो। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई देगा, ओके। एक बार में आप कितने फेस देख सकते हो, 3, क्लियर है कि नहीं। तो ये 3 फेस आपको दिखाई, तो वो बोल रहे हैं देखो ये आपका क्या है, सॉलिड है, ये क्या है आपका, सॉलिड। आई बात समझ में, देखो क्या कहा है, सॉलिड, इसमें शेप, इसका शेप है, साइज है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, ओके। तो ये क्या है, सॉलिड है। अब क्या बोल रहे हैं वो, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं, ओके, ये तो ये बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड सरफेस। तो सॉलिड की बाउंड्री के अंदर जो मटेरियल होता है उसको क्या कहा जाता है, सरफेस। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है, ओके। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड सरफेस, ओके। एंड सरफेस हैज नो थिकनेस, और सरफेस की क्या है, कोई थिकनेस नहीं होती है, क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो अब है आपका क्या है, अगला पॉइंट है लाइन, ओके। तो लाइन के बारे में यूक्लिड ने क्या कहा है, ए लाइन हैज लेंथ, लाइन हैज लेंथ बट नो विड्थ एंड नो थिकनेस। लाइन की क्या है, लंबाई होती है, आई बात समझ में, ना तो उसकी कोई विड्थ होती है, ओके, ना थिकनेस होती है, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये आपकी क्या है, लाइन है, क्लियर है कि नहीं, कोई शकवक तो नहीं है। अब स्टूडेंट एक और वर्ड है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के बारे में यूक्लिड ने क्या कहा है, ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब एक कोई लाइन है आपके पास, उसका पार्ट, ये जो, ओके, ये आपका ए है, ये बी है, तो ये ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट, क्लियर है कि नहीं बेटा, ओके। तो लाइन क्या है, लाइन इन्फिनाइट तक हो सकती है, आई बात समझ में, आप कितनी भी बड़ी लाइन क्या है ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन लाइन सेगमेंट की क्या है, 2 एंड पॉइंट होंगे, क्लियर है कि नहीं। लाइन को आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कर सकते हो, ओके, बट लाइन सेगमेंट का क्या होगा, 2 एंड पॉइंट होंगे, आई बात समझ में। जैसे ये है तो इसका एक एंड पॉइंट ए, एक एंड पॉइंट क्या है, बी है, तो ये क्या है, ये ए बी लाइन ना होके क्या है, लाइन सेगमेंट है, आई बात समझ में कि नहीं। अब क्या है आपका, अब अगली डेफिनेशन है यूक्लिड की, पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में यूक्लिड ने कहा है ए पॉइंट हैज पोजीशन ओनली, एक पॉइंट की केवल पोजीशन होती है, आई बात समझ में कि नहीं। ए पॉइंट हैज पोजीशन ओनली, एक पॉइंट की क्या है, पोजीशन होती है। इट हैज़ नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो थिकनेस, इसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना विड्थ होती है, ना लेंथ होती है, आई बात समझ में। नो लेंथ, नो विड्थ, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना थिकनेस, ओके, मोटाई, आई बात समझ में कि नहीं। ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फाइन डॉट, एक पॉइंट को एक हल्के से डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई बात समझ में। क्या लिखा है, ए पॉइंट इज, देखो ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये किसकी लैंग्वेज है, यूक्लिड की, और जो आपकी बुक में लिखी है वो लैंग्वेज, आई बात समझ में कि नहीं। बस डिफरेंस क्या है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, लेकिन बातें किसके द्वारा कही गई हैं, यूक्लिड के द्वारा, क्लियर है कि नहीं। तो एक पॉइंट को क्या है, फाइन डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और इसको किसी कैपिटल लेटर से क्या है, डिनोटेड किया जाता है, ए बी सी पी क्यू आर जेड, ओके, कैपिटल से आप रिप्रेजेंट करोगे, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, ओके। तो ज्योमेट्री एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड है और 2 जियो एंड मेट्रॉन से मिलके बना है, ओके।
ऐसा माना जाता है कि ज्योमेट्री का आविष्कार क्या है, धरती जमीन को नापने के लिए किया गया। ओके, और यूक्लिड ने क्या है, ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। मैंने आपको पूरा क्या है पढ़ के सुनाया है जो आपकी बुक में लिखा है। ओके, आप भी उसको पढ़ोगे, क्लियर है कि नहीं? आप एक एक वर्ड बड़े प्यार से समझोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे। और उन्होंने अपनी फेमस बुक एलिमेंट में क्या है, उस समय के जो सारे प्रूफ्स थे, जो सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स थे उनको कलेक्ट किया, और अपनी बुक एलिमेंट में प्रस्तुत किया। और उनकी जो बुक एलिमेंट है वो 13 पार्ट में डिवाइडेड है। जिनको क्या है 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? और प्रत्येक चैप्टर को क्या है एक बुक कहा गया। फिर उसके बाद यूक्लिड ने क्या है कुछ डेफिनेशंस दिए। तो ये उनके द्वारा दी गई सॉलिड, सरफेस, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, इनकी क्या है डेफिनेशन मैंने आपको नोट करवा दी। अब स्टूडेंट बात करते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यूक्लिड्स एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। स्टूडेंट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ है इसी क्लास में कि यूक्लिड ने उस समय जितने भी प्रूव्ड अनप्रूव्ड स्टेटमेंट थे, तो उनमें से क्या है प्रूव्ड एलिमेंट को क्या है कलेक्ट करके अपनी बुक एलिमेंट में प्रस्तुत किया। आई बात समझ? कौन से स्टेटमेंट को उन्होंने अपनी बुक में जगह दी? जो प्रूव्ड, पहले से ही जो उनके द्वारा प्रूव्ड है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? देखो मैंने क्या कहा, यूक्लिड ने कौन से स्टेटमेंट को अपनी बुक में जगह दी? जो प्रूव्ड है। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं? तो यूक्लिड ने अपनी बुक में क्या है प्रूव्ड स्टेटमेंट्स को क्या है अपनी बुक एलिमेंट में क्या है जगह दी। तो उन प्रूव्ड स्टेटमेंट्स को ही क्या है एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स कहा जाता है। आई बात समझ में? जो यूक्लिड ने अपनी बुक में जो प्रूव्ड स्टेटमेंट जो अपनी बुक में लिखे, आई बात समझ में, क्लियर है? तो उनको ही क्या कहा जाता है, उन प्रूव्ड स्टेटमेंट्स को ही एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स कहा जाता है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है एक्सियोम में और पोस्टुलेट में। तो स्टूडेंट देखो एक्सियोम क्या होता है, एक्सियोम्स देखो एन एक्सियोम इज सिंपली एंड असम्पशन। असम्पशन मतलब एक अवधारणा। एक्सियोम्स एक सिंपली एक अवधारणा है जो क्या है हमारे दैनिक जीवन में और क्या है अलजेब्रा में यूज होती है। जैसे स्टूडेंट 2+2 आई बात समझ में, 2+2 = 4, ये हम दैनिक जीवन में और अलजेब्रा में यूज करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो और पोस्टुलेट्स क्या होता है, ए पोस्टुलेट वाज एन असम्पशन एंड यूज्ड इन जियोमेट्री। ये भी एक असम्पशन ही है, अवधारणा ही है, लेकिन इसका यूज क्या है ज्योमेट्री में किया जाता है। तो स्टूडेंट देखो एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें यूक्लिड ने प्रूव कर दी हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ना हमें प्रूव करना है ना तुम्हें प्रूव करना है, क्लियर है कि नहीं? ना मुझे प्रूव करना है ना आपको प्रूव करना है। किसने प्रूव कर दिया है? यूक्लिड ने। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है? तो एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट वो स्टेटमेंट हैं जो यूक्लिड की बुक एलिमेंट में उनने प्रस्तुत किए थे। आई बात समझ में? ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। इनकी सत्यता पे क्या है शक नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड। क्या इस पे आप शक करोगे? कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है 2+2 = 4 होता है। क्या इस पे तुम शक करोगे कि इसको प्रूव करोगे? प्रूव करोगे तो कर भी नहीं पाओगे, फिर आपको यूक्लिड के यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं? तब आप प्रूव कर पाओगे। तो स्टूडेंट देखो अब आपकी बुक में क्या है यूक्लिड के एक्सियोम्स दिए गए हैं। तो उन पे चर्चा करते हैं। बिफोर दैट आप देखो आपको समझ में तो आ रहा है क्लियर? अगर आप थोड़ा सा भी मेरा साथ दे रहे हो आपको 101% समझ में आ रहा है।
तो एक बार फिर से चलते चलते ओके, फिर आप पॉज करके वीडियो को क्या है नोट करो। तो देखो पोस्टुलेट एंड एक्सियोम क्या है, एक ही बात है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको अभी मैं वैसे आ गया होगा समझ में ओके, क्योंकि आप पिछले 2-3 मिनट से अगर सही से वीडियो ओके क्लास ले रहे हो तो आपको तरीके में समझ में आ रहा है ओके। तो देखो यूक्लिड ने जो अपनी बुक में जो स्टेटमेंट नोट किए ओके, वो प्रूव थे यूक्लिड के द्वारा। आई बात समझ में, वो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स। अब एक्सियोम्स कौन से स्टेटमेंट है, कौन से असम्पशन है जिनका यूज हम दैनिक जीवन और अलजेब्रा में करते हैं, और ओके उनको एक्सियोम कहा है यूक्लिड ने ओके। और पोस्टुलेट जिनका यूज हम क्या है ज्योमेट्री में करते हैं ओके, उनको क्या कहा है पोस्टुलेट्स ओके। अब स्टूडेंट देखते हैं यूक्लिड के कुछ एक्सियोम्स, उसके बाद क्या है पोस्टुलेट्स की बात करेंगे ओके। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट देखो अब बात करते हैं यूक्लिड के एक्सियोम्स की जो आपके बुक में दिए गए हैं ओके। तो स्टूडेंट देखो यूक्लिड का पहला एक्सियोम है ओके कि थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। देखो यूक्लिड ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, दो चीज़ें हैं जो बराबर हैं ओके, आर इक्वल टू वन एंड अदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग विच आर इक्वल टू एन अदर, मतलब जैसे ए है, ए इक्वल टू बी है ओके। देखो थिंग्स विच आर इक्वल ओके, तो ये इक्वल है। अब टू द सेम थिंग, अब देखो ए बी के इक्वल है, बी इक्वल टू सी है, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है कि ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। आई बात समझ में कि देखो वो क्या कह रहे हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग ओके, चीज़ें जो क्या है इक्वल हैं एक दूसरे के ओके, आर इक्वल टू वन एंड अदर। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अगर ओके पहली चीज़ दूसरे के बराबर है, दूसरी उनने देखो उनने ऐसे नहीं लिखा है कि फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल, उनने बात घुमा के कही है ओके। आई बात समझ में कि नहीं, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर ओके। थिंग्स जो एक दूसरे के इक्वल, वो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, देखो ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आई बात समझ में, ये यूक्लिड का क्या है पहला एक्सियोम है। अब स्टूडेंट देखो अब बात करते हैं, अब उन्होंने कहा है सेकंड एक्सियोम में इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर इक्वल में इक्वल ऐड किया जाए, जैसे इक्वल टू देखो टू इक्वल टू टू है, देखो इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, देखो इक्वल है ये, इसमें क्या है प्लस वन दोनों तरफ कर दो, तो देखो क्या कह रहे हैं द होल आर इक्वल, तो जो आपके सामने आएगा 3 इक्वल टू, ये भी तो इक्वल है। आई बात समझ में कि नहीं, तो कोई ओके कुछ अलग थोड़ा ही कहा है यूक्लिड ने, जो हम जानते हैं वही कहा है उनने, ये चीज़ें सब हम जानते हैं। आई बात समझ में, बट आपको भरोसा नहीं हो रहा था कि ओके, आपको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये यूक्लिड के एक्सियोम्स हैं। आई बात समझ, हाँ बेटा यही यूक्लिड के एक्सियोम्स हैं ओके। अब स्टूडेंट देखो फिर उन्होंने क्या कहा है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, बराबर में से क्या है इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी देखो -1 ओके, इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन रिमेन्स आर इक्वल, यानी कि जो आपके सामने आएगा वो भी क्या इक्वल होगा, देखो आपके सामने रखा है। आई बात समझ में करी, क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो ओके चौथी बात यूक्लिड ने क्या कही है, यूक्लिड ने कहा है थिंक विच आर कॉन्साइड विद वन एंड अदर इक्वल टू वन एंड अदर। उन्होंने ये कहा है कि दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे पे क्या है कॉन्साइड है, कॉन्साइड मतलब एक दूसरे पे समाहित हैं, तो वो क्या है, अब जैसे ये लाइन है ओके, इस लाइन के ऊपर मैंने क्या है ये वाली लाइन इसके ऊपर रख दी, तो कॉन्साइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है ये दोनों लाइनें क्या है इक्वल हैं। क्लियर है कि नहीं, देखो लाइन कुछ भी ओके, मैंने तो एग्जांपल लाइन का ले लिया, उनने क्या कहा, उनने थिंग्स कहा है, थिंग्स विच, उनने लाइन नहीं कहा है, लाइन का तो मैंने आपको एग्जांपल दे सबसे ओके, और मेरे पास क्या है एग्जांपल देने का ओके। आई बात समझ में कि नहीं, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विद वन एंड अदर इक्वल टू वन एंड अदर ओके, दोनों एक दूसरे पे अगर ओके कॉन्साइड हो जाती हैं ओके,
तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब स्टूडेंट देखो पांचवी बात उन्होंने क्या कही है, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, जो पूर्ण होता है वो उसके पार्ट से ग्रेटर होता है। ओके, जैसे वन है, ओके वन है और ये 1/3 है, तो ये क्या है, वन का ये तीसरा हिस्सा है। आई बात समझ में, तो ये इससे क्या है, वन ग्रेटर होगा। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। तो जो होल होता है वो अपने पार्ट से हमेशा ग्रेटर होता है। आई बात समझ में करी। अब स्टूडेंट देखो अब उनकी क्या बात, अगली बात क्या है, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन एंड अदर। ओके, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। तो स्टूडेंट देखो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, ओके, दो वस्तुएं इक्वल हैं। आई बात समझ में कि नहीं, जैसे क्या 2 = 2 है। ओके, अब इनका डबल कर दिया जाए, डबल मतलब 2 का मल्टी कर दिया जाए तो वो भी क्या है, इक्वल ही निकल के आएगा। दो इक्वल थिंग्स हैं, ओके, अगर उनका डबल कर दिया जाए तो जो आपके पास आएगा वो भी क्या है, इक्वल होगा। ओके, अब की बार उन्होंने क्या कहा है, 7वीं एक्सियोम में, 7th एक्सियोम में उन्होंने बोला है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग। ओके, दो सेम थिंग का आधा। ओके, आई बात समझ में, जैसे 2 है तो 2 का आधा क्या होगा, जैसे 2 = 2 है, देखो सेम थिंग कह रहे हैं ना, तो सेम थिंग 2 = 2, अब इनका हाफ करोगे तो 1 और 1, ये भी क्या है, इक्वल होगा। देखो आपको दिखा दिया मैंने। आई बात समझ में, तो क्या थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग के हाफ भी क्या है, इक्वल होते हैं। आई बात समझ में क्या। तो स्टूडेंट देखो ये है आपका क्या है, यूक्लिड के एक्सियोम्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ थ्योरम्स की एंड पोस्टुलेट्स की। ओके, अभी देखो अभी आपको ऐसे डायरेक्टली क्या है एक्सरसाइज पे नहीं पहुंच जाना है। ओके, देखो पहले यूक्लिड की बात को तरीके से समझना है, कन्फर्म है कि नहीं। जब आप वेल डिफाइंड तरीके से क्या है यूक्लिड को समझोगे तो आपको क्या है चैप्टर समझ में आएगा। ओके, तो स्टूडेंट मैंने देखा है कि स्टूडेंट ये जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का, जियोमेट्री, इसमें क्या है डब रह जाते हैं। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि वो चीज़ों को समझते नहीं है सही ढंग से। ओके, फिर 11th 12th में उनको क्या है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, तो बेटा मेरी बात मान के चलना। ओके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से क्या है आप स्टडी करोगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।